हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज की जो बात है, आज की जो चर्चा है वो है आपके बोर्ड वाले स्टूडेंट के साथ में, 12th और 10th स्टूडेंट के साथ में, खासकर सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और अन्य जिस भी बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स आपके लगभग शुरू होने वाले हैं। हमारे यहाँ पर जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का बोलबाला रहता है। आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हो वहाँ पर उस बोर्ड का बोलबाला हो रहा होगा, एग्ज़ाम नज़दीक होंगे। हमारे यहाँ कुछ एग्ज़ाम्स फरवरी में शुरू होने वाले हैं और कुछ आपके फरवरी की एंड में। यहाँ 14-15 फरवरी से हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ ऐसे में बच्चे बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि इंग्लिश को लेकर के, कि इंग्लिश में ऐसे में हम लोग क्या पढ़ें, क्योंकि अब ये लास्ट दौर चल रहा है आपका। लगभग 10-12 दिन आपके हाथ में रह गए हैं, मुझे 10 दिन कहूँगा मैं, 12 दिन भी नहीं। इन 10 दिनों में हम लोग किस तरह से एग्ज़ाम्स की रिवीजन करें, किस तरह से सारा कोर्स अपना कंप्लीट करें और किस तरह से अपने मार्क्स अच्छे से अच्छे ला सकते हैं हम लोग। दोस्तों, आज हम लोग इसी विषय पर स्पेशल चर्चा करने आए हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंग्लिश में मार्क्स को लेकर के, देखिए यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के ही एग्जाम्स के पैटर्न थोड़े अलग अलग है। हालांकि सिलेबस सेम है, एनसीईआरटी पैटर्न पर एग्जाम आना है, लेकिन तरीका जो है एग्जाम को देने का, जो क्वेश्चन पेपर सेट करने का तरीका है, वो दोनों को अलग अलग है। एक जगह कुछ आ रहा है और एक जगह कुछ और। सो गाइस, यहाँ ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एग्जाम पैटर्न के हिसाब से तैयारी करें। देखिए, आपको पता है गाइस, लिटरेचर आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स देगी, यानी कि जो यहाँ पर आपके लिए रीडिंग पोर्शन है उसको मजबूत करते हुए चले। सबसे पहले तो रीडिंग पोर्शन अपना किसी भी तरह से ना छोड़े, ध्यान रखें। यानी कि अगर आप आज से 2 या 3 घंटे में डेली दे रहे हैं इंग्लिश को, खासकर रीडिंग पोर्शन के लिए, तो आप डेफिनेटली अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर लेंगे लर्निंग पोर्शन का। रीडिंग पोर्शन से मतलब जो चैप्टर्स हैं आपके, जो आपकी बुक्स लगी हुई हैं, उनको आप शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, खासकर आप लोग पहले जो अपनी कमांड है वो शॉर्ट क्वेश्चन पर बनाएं, क्योंकि अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लिए तो लॉन्ग क्वेश्चन आप इन्हीं से ही तैयार कर सकते हैं, लेकिन पहले आपके शॉर्ट क्वेश्चंस लर्न होने ही चाहिए। दूसरी बात, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको इतना ज़्यादा नहीं लिखना होता है, बहुत कम से कम लिखना होता है, तो यहाँ पर आप लोग अपनी तरफ से भी कुछ नहीं लिख सकते। जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग चैप्टर के प्रति जो भी है आप वो लिख सकते हैं इसके अंदर। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पे कोई भी चैप्टर अगर आप तैयार कर रहे हैं तो उस चैप्टर की पहले समरी ज़रूर एक बार पढ़ लें, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है तो। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको उसकी समरी खूब अच्छे से पता होनी चाहिए। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पर समरीज आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग कहीं कोचिंग जा रहे हैं तो वहाँ कोचिंग में भी आपको जरूर पढ़ा दी गई होगी, नहीं पढ़ाई गई है तो उनसे कहिएगा कि वो आपको एक बार समरी सबकी रिवाइज करा दे जरूर। ये लास्ट समय है, यहाँ पर अगर आपने पढ़ भी ली है तब भी आपको समरी एक बार रिवाइज करनी ही करनी है। ध्यान रखें, यहाँ पर समरी का सारा खेल है। आपको हर चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि चैप्टर में क्या क्या है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, वो है आपके उस चैप्टर्स के कैरेक्टर। वो सभी कैरेक्टर्स भी आपको पता होने चाहिए जो उस चैप्टर के अंदर यूज हुए हैं। एक एक कैरेक्टर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो हर कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस कैरेक्टर से क्या क्वेश्चन आ जाए। उस कैरेक्टर का वर्क भी आपको पता होना चाहिए, उसने क्या किया है चैप्टर के अंदर, सारी कहानी आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ग्रामर पोर्शन की, ग्रामर पोर्शन की अगर बात करूँ गाइस, तो यहाँ पर ग्रामर के लिए मैं आपको ऐसे में सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग PYQ यानी कि प्रीवियर क्वेश्चन को सोल्व करें। मैं खुद अपने ऑफलाइन बैच में, जो हमारा 12th क्लास का बैच है, मैं वहाँ सिर्फ पिछले 1 महीने से, लगभग 1 महीने से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सोल्व करा रहा हूँ ग्रामर के। 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया होगा शायद, हमें पूरा जनवरी हमारा बीत गया है और फरवरी के में हमारे 7-8 दिन बीत चुके हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ बस ओनली। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही हम लोग अपनी कमांड बना रहे हैं, क्योंकि जितना भी सिलेबस पैटर्न है, जो भी एग्जाम पैटर्न है, वो सब कुछ जो है आपका प्रीवियस ईयर से ही सेट होकर के आएगा। क्वेश्चंस का रूप थोड़ा बदला जा सकता है, लेकिन रूल्स नहीं बदला जाएगा। ध्यान रखें, रूप बदलेगा, रूल्स नहीं बदलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं होता है। आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका एक सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ सिलेबस है, जो आपका आना ही आना है, उसी के बेस पे आपके एग्जाम बनते हैं। यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ऐसा नई चीज़ आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी जो आपने कभी पढ़ी नहीं है या आपने कभी सुना ही नहीं है। सब वही आपके चीज़ें रहती हैं, बस उन्हीं को जो है नए नए अंदाज में सेट करके देते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और पूरे सेट पेपर भी आप सोल्व कर सकते हैं। लाइक आपको अगर कहीं से सेट पेपर मिल जाए पिछले 5 साल के, तो वो 5 साल वाले कर सकते हैं आप लोग। अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा है, सेट वाइज नहीं मिल रहा है, चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज मिल रहा है, तो आप टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा अगर आप इस तरह कर सकते हैं तो। और गाइस, क्या करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप लोग अपने आप भी पेपर सोल्व करके देखें जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं।
जब आपको लगे वीकेंड मतलब सप्ताह के अंत में यानी कि शनिवार या इतवार को आप रोज़ाना शनिवार और इतवार दोनों दिन में मतलब एक एक सेट पर जरूर शुरू करके देखें और अपना लेवल चेक करें जहाँ भी आप कोचिंग जा रहे हो वहाँ पे जा करके या फिर अपने आप खुद से, क्योंकि ग्रामर का पोर्शन इतना ज़्यादा टफ नहीं रहता है बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि आपसे विलियम शेक्सपियर की तरह ग्रामर वो चाह रहे हैं, बस इतना है कि आप लोगों ने जो पढ़ रखा है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको है या नहीं है, समझ कितनी आपको उसकी, उसी के बिहाफ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस समय अच्छा हुआ कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ला करके पढ़ें। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो गैस यहाँ पर एवरग्रीन के आते हैं, आपके अरिहंत के आ रहे हैं, काका 10 ईयर आ रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएंगी जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और अच्छे अपने मार्क्स ला सकते हैं। और गैस कोशिश करूँगा कि मैं भी आपको समय समय पर यहाँ साथ देता रहूँ। अगर आपको ज़रूरत है तो मैं डेफिनेटली आपको यहाँ पे समरीज वगैरह चैप्टर्स की पढ़ा दूँगा यहाँ पे। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।